नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आगामी आईएएस चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत कैसे आज अपने वैभव काल को दोहरा करके आज भारत आत्मनिर्भर भारत बनता जा रहा है। भारत जिसकी सभ्यता और संस्कृति ने आज से लगभग 7,000 साल पहले दुनिया को चौंका दिया था, हैरान कर दिया था। अमेरिका और यूरोप जहां लोग उस वक्त भूख और बीमारी से मर रहे थे, उस वक्त भारत में एक जीती जागती और वो भी विकसित सभ्यता मौजूद थी। भारत जिसके उत्पादों, फिर चाहे हाथी दांत हो या हीरे मोती, सूती वस्त्र हो या काली मिर्च, इन सभी का पश्चिमी दुनिया में अत्यधिक मांग थी। भारत जहां आर्यभट्ट और चाणक्य जैसे विद्वान और तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुए। आज भारत जाग उठा है सिंधु सभ्यता की भव्यता के साथ। आज भारत जाग उठा है आर्यभट्ट और चाणक्य की बुद्धि और विवेक के साथ। आज भारत जाग उठा है विश्व भर को हतप्रभ कर देने वाली चेतना और क्रांति के साथ। दोस्तों, भारत जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। दोस्तों, भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। रिकॉर्ड 10वीं से सीधी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के भारत उभरा है। आज भारत डिफेंस, एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन, हेल्थ जैसे अनेक क्षेत्रों में इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनकर के उभरा है। जहां किन्हीं देशों में ट्रेनें तो दूर, सड़कें तक नहीं है, वहीं भारत में अत्याधुनिक ट्रेनें और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी इकाइयां जन्म ले रही है। देश के नए संसद भवन में, अपने संसद भवन में जब नया विधेयक पास हुआ तो पूरा देश गौरवान्वित हो उठा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा सरकार ने या सत्ता ने नारी के अधिकारों को, महिलाओं के अधिकारों को सहस्त्र स्वीकार किया। दोस्तों, भारत की अहमियत का अंदाजा शायद आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले G20 समिट हुई और उससे भी पहले ब्रिक्स सम्मेलन हुआ। इन्हीं दोनों में भारत के ही प्रयासों से अफ्रीकन यूनियन और कई देशों को स्थायी सदस्यता प्राप्त हुई है। ई गवर्नेंस भी भारत की आत्मनिर्भरता में एक मील का पत्थर बन रही है। दोस्तों, ई गवर्नेंस के माध्यम से ही अपराधियों, भ्रष्टाचारियों और आतंकवादियों की नींदें तक उड़ी हुई है। दोस्तों, ई गवर्नेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा पहलू है, लेकिन आज केवल हम इतना समझ लेते हैं कि इसी के माध्यम से शासन प्रशासन का जनता के मध्य संपर्क, जवाबदेहिता, पारदर्शिता जैसे गुण उभर करके सामने आए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लेकर यह भारत की ग्राम पंचायतों तक जा पहुंचा। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जो भारत की तरह अपनी संस्कृति और सभ्यता को आज भी संजोए हुए है। दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां अपनी संस्कृति और सभ्यता आज भी जीवंत रूप में देखी जा सकती है। दोस्तों, आज भारत ने आत्मनिर्भरता के चलते अपने देश में वो सब विकसित कर लिया है जो शायद चीन, रूस और कोरिया के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, युवा वहीं पर आगे बढ़ते हैं जहां पर्याप्त आशाएं हों, पर्याप्त अवसर हों, पर्याप्त मौके हों और पर्याप्त सुरक्षा हो। दोस्तों, दुनिया के तमाम देशों में आप इन सभी तत्वों को भली भांति देख सकते हैं, केवल और केवल सुरक्षा को छोड़कर। मेरे इस तथ्य की पुष्टि के लिए आप पिछले कुछ ही दिनों के अखबारों को खंगाल सकते हैं, सुर्खियों को देख सकते हैं कि कैसे वहां जो भारतवासी गए थे, इजराइल और यूक्रेन की खबरों को देख सकते हैं। तो दोस्तों, भारत कोई भूमि का टुकड़ा मात्र नहीं है। यह अपने आप में हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है। यह हर भारतीय की संस्कृति है, सभ्यता है, धरोहर है। भारत अपने आप में जीता जागता आत्मसंपन्न राष्ट्र है।